बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। उन्होंने आते ही कहा इकरा यानी पढ़िए। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। उस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा। आप फरमाते हैं उन्होंने मुझे इस जोर से भींचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। उस पर आपने फरमाया मैं क्या पढ़ूं? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरा अल-अलक की ये आयत पढ़ी। तर्जमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे जरियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे जुबानी याद हो गए। उसके बाद आप घर तशरीफ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मुहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। आपकी घर तशरीफ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर उस शख्स को आप गार में नजर ना आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीजों कारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहां भी ना मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा परेशान हो गई। वो अभी इसी परेशानी में थी कि आप तशरीफ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसील सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हजरत जिब्राईल का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचा जाद भाई विरका बिन नौफल के पास ले गई। गार वाला सारा वाकया उन्हें सुनाया। विरका बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुदूस कुदूस, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, इनके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्राईल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर ले। कदूस का मतलब है वो जात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज ताज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्राईल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। यह भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज आप लेकर आए हैं उसे लेकर जो भी आया उस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो जमाना पाया
तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। वर्का ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तदा हैं, ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। उन्हें हजून के मुकाम पर दफन किया गया। चूंकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्का को जन्नत में देखा है। उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्का से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ ले आए। उसके बाद एक मुद्दत तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फा डाला गया उसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था उसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक पैदा हो जाए। चनांचा ऐसा ही हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिरा कर खत्म कर दें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ऐ मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये कलमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और इसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चनांचा फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मुदस्सर की पहली 3 आयात उतरी। तर्जमा, ऐ कपड़े में लिपटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ। फिर काफरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाइयां बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाई और अल्लाह की तरफ से जो कुछ अन हजरत लेकर आए उसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरे आदमी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा हैं जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी जुबान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हा हैं जो आप पर पहले ईमान लाए और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थीं और आप उनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद फरमाया है और उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और अज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हजरत अली ने यह सुनकर अर्ज किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं। उनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और उसका जिक्र किसी से न किया। रात भर सोचते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, उस वक्त हजरत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।